हमने ईशावास्य उपनिषद के 17वें मंत्र पर विचार किया था और मंत्र था वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। तो ये मंत्र हमने इस पे पूरा विचार किया था। तो इससे तथ्य क्या निकलता है और इसमें अलग अलग विचारकों ने कुछ और भी अपना विश्लेषण किया है। तो आचार्य शंकर ने इसको ऐसे समुपासक के साथ संबद्ध किया है जिसने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, योगाभ्यास किया है, ध्यानाभ्यास किया है और इस समय उसका मृत्यु का समय निकट है और उस समय में वो क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या चाहता है ऐसे समय में। तो उसमें निर्देश किया था कि वायु अनिलम अमृतम अथेदम, ये जो मेरा वायु रूप शरीर वायु है अर्थात ये जो व्यष्टि वायु है, ये समष्टि वायु अर्थात ये जो इसका कारण रूप वायु है उसमें विलीन हो जाए। भस्मांतम शरीरम भूयात, और ये शरीर जो है भस्मांत हो जाए, इसका जो है अंत्येष्टि क्रिया के द्वारा भस्म कर दी जाए। और ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर, और हे जीवात्मा तू इस समय में क्या कर, उस ओम का स्मरण कर, कृतम स्मर, और अपने कृत कार्यों का शुभाशुभ कार्यों का स्मरण कर। और पुनः पुनः कहा कि कृतम स्मर क्रतो स्मर, हे मन तू इस समय ओम का स्मरण कर और अपने कार्यों का स्मरण कर। तो ये भाव उसमें यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। किंतु यहाँ पर और कुछ विचारक ये कहना चाहते हैं कि यह प्रार्थना मृत्यु के समय कही गई है, ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। उनका अभिप्राय ये है कि जीवन के तथ्य को समझने के लिए जीवन के साथ हर समय मृत्यु का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम शरीर को पाकर के इतने मग्न हो जाते हैं और इसको ही नित्य समझ करके सारा आचरण हमारा होता है कि ये शरीर नित्य रहने वाला है और इस शरीर के भोगों की सामग्रियों को जुटाने में ही पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं। तो यहाँ पर उस जीव को सचेष्ट किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि जैसी अवस्था मृत्यु के समय में होती है ऐसी ही अवस्था हमें जीवन के प्रत्येक काल में समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ करके हम ईश्वर से कभी विमुख नहीं होते और प्रत्येक कार्य को करते वक्त हमें शुभाशुभ पर विचार करना होता है। विवेक पूर्वक जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम बहुत ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है तब जीते जी मनुष्य संसार के विषयों से उपराम हो जाता है, उसका निवृत्ति हो जाती है। तो जब हम जीवन को इस प्रकार से जीते हैं, ओम का स्मरण करते हुए जीते हैं और उसके भाव में रहते हुए अपने सभी कार्यों को करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, तो स्वतः ही जीवन जीते वक्त हमारे विषयों से क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। और वैदिक व्यवस्था में भी गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम का विधान किया जाता है, जिनकी तरफ संकेत कठोपनिषद में किया जाएगा। उसमें त्रिनाचिकेत अग्नि के नाम से उसको जाना जाता है। आश्रम व्यवस्था बड़ी ही दृढ़ है, वैदिक संस्कृति की मूलाधार तत्वों में है। तो मृत्यु के समय नहीं, परंतु मन की ऐसी समझ उत्पन्न हो जाने के समय जो विचार प्रबल हो जाता है वह यही है, क्या है कि यह शरीर तो भस्मांत के सिवाय कुछ और ही नहीं है। तो इस शरीर का तो अंत में क्या होना है, राख बननी है ये तो और ये जो हमारे कर्म हैं ये ही हमें आगे पाप या पुण्य का शरीर दिलाएंगे। तो जब मृत्यु आएगी तब शरीर का प्राणवायु विश्व के प्राण में विलीन हो जाएगा, क्योंकि विश्व की प्राण शक्ति ही शरीर में काम कर रही है। तो जिसको कि हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वायु अनिलम,
इस वायु को विशेषण बना करके प्रयोग किया गया। अनिलम है, ये अमृत है। तो इस शरीर में अगर कुछ बचा रहता है तो वह अमर है। तो वह क्या है? आत्मा ही है। आत्मा क्या है? नष्ट नहीं होता है। अमृतम अथ इदम, उसको ही यहाँ पर अमृत कह करके संबोधित किया गया है। तो यह आत्मा ही अमृत है जो कभी भी मरता नहीं है। इस शरीर का अंत क्या है? राख हो जाना है, भस्म हो जाना है। इसीलिए उसको कहा गया है भस्मांतम शरीरम। तो जीवन के सत्य को यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से प्रतिपादित किया गया है। और क्या भाव होना चाहिए प्रत्येक जीव का? मैं संसार में जन्मा हूँ, मेरा इसलिए मरण भी होगा, क्योंकि कोई वस्तु जन्म लेती है तो निश्चित ही उसका मरण भी होगा। प्राण वायु विश्व प्राण में और यह शरीर पार्थिव तत्वों में विलीन हो जाएंगे। मैं इनको छोड़कर जीवन यात्रा में आगे निकल जाऊंगा। इस जीवन में कर्म करता रहूँगा और आगे भी जो जीवन आएंगे उनमें भी कर्म ही मेरा साथ देंगे। इसलिए ए मेरे कर्मशील अमर आत्मा, जीवन में अब तक जो कर्म किए हैं उन्हें तू स्मरण कर, उनका स्मरण करो। ओम क्रतोस्मरय, क्रतोस्मरय बार बार कहा गया था, उन्हें स्मरण करते रहो। इस वाक्य को श्रुति ने 2 बार दोहराया है, क्योंकि जन्म मरण के इस संसार में न शरीर साथ देता है और न शरीर को रखने वाला प्राण साथ देता है, केवल कर्म साथ देता है। तो क्रतु विशेष यहाँ पर जो शब्द प्रदान किया है इस मंत्र में, वो एक विशेष भाव को लिए हुए है और वो ये संकेत देना चाहते हैं कि हे कर्मशील जीव, तेरे कर्म ही तेरे साथ जाएंगे और वास्तविक जो शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ये भस्मांत है, भस्म हो जाएगा, इसका नष्ट हो जाएगा। तो क्रतु शब्द का अर्थ है कर्म, क्रतु शब्द का अर्थ है यहाँ पे संकल्प। तो शरीर और प्राण को हम यहीं छोड़ जाते हैं, संकल्पों को, संस्कारों को, कर्मों को ही साथ ले जाते हैं। अच्छे हों अथवा बुरे हों, उन्हें यहाँ छोड़कर कोई नहीं जाता। वे हमारा जन्म जन्मांतर तक पीछा करते रहते हैं। जैसे कि पूर्व में भी निवेदन किया था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म वर्ष कोटि शतैरपि, वर्ष कोटि शतैरपि। तो जब कर्म ही ने साथ देना है तब 2 ही बातें शेष रह जाती हैं। मनुष्य अपने आप अच्छी तरह सोच समझ ले कि उसे ऐसे कार्य करने हैं जो सुपथ की ओर ले जाने वाले हों। इसके साथ प्रभु से प्रार्थना करे कि भगवान से भी सुपथ पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। तो अग्रिम मंत्र जो है और भी सुंदर भावों से भरा हुआ है और भी इसमें प्रार्थना की गई है और प्रार्थना स्वरूप ये मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको कि हम संध्या में प्रतिदिन स्मरण करते हैं, यज्ञ में प्रतिदिन बोलते हैं। और वो मंत्र क्या है? ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। तो यहाँ पर संबोधित किया गया है अग्ने। अग्ने ये संबोधन का पद है और ईश्वर को अग्नि माना है। यहाँ पर अग्नि नाम से संबोधित किया है। हे अग्नि, अस्मान राये सुपथा नय देव विश्वानि वयुनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणम एनः युयोधि ते भूयिष्ठां नम उक्तिम विधेम। ये इसका अन्वय था और परमेश्वर के लिए 2 विशेषण इस मंत्र में प्रयुक्त किए गए हैं। पहला विशेषण है हे अग्ने और दूसरा विशेषण है हे देव। तो इन दोनों मंत्रों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है और क्या कहा गया है, भावार्थ क्या है? हे देव, देव दिव्य स्वरूप जो दिव्य गुणों को धारण करता है, जो देता है, दानात देव है, तो जो दानशील है। हे दिव्य स्वरूप दानशील अग्ने अर्थात प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर,
जिससे हम लोग ते आपके लिए भूयिष्ठाम अधिकतर नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा का विधेय में सेवन करें। तो इसमें प्रार्थना की जा रही है कि सबको जानने वाले आप, विद्वान अर्थात सबको जानने वाले आप, अस्मत् हम लोगों से, जुहुराणम अर्थात कुटिलता रूप जो वंचना रूप कर्म है, एनह पापाचरण को युयोधि पृथक कीजिए और हम जीवों को राये, राये का विशेष तात्पर्य है यहाँ विज्ञान धन व धन से हुए सुख के लिए सुपथा धर्मानुकूल मार्ग से विश्वानी समस्त वयुनानी प्रशस्त ज्ञानों को नए प्राप्त कराइए, प्राप्त कीजिए। तो पुनः पुण्येन मंत्रेण मार्ग याचते। अब याचक जो है, समुपासक जो है, बहुत ही अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हुए पुनः पुनः प्रार्थना कर रहा है और दूसरे मार्ग से यहाँ पर दूसरे मंत्र के द्वारा भी प्रार्थना की जा रही है। और ये मंत्र इस ईशावास्योपनिषद का अंतिम मंत्र भी है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। अग्ने नय, हे अग्ने मुझे ले चलिए। गमय, नय का तात्पर्य गमय। अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य यास करते हैं अग्नि कस्मात् अग्रणी भवति, जो कि आगे की ओर ही ले जाती है। तो इसलिए वो परमेश्वर हमेशा हमारा उत्थान चाहता है और हमें आगे की ओर ले जाता है। तो अग्नि, हे अग्नि स्वरूप ईश्वर या प्रकाश स्वरूप ईश्वर, नय प्रकाश प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक ईश्वर, नय अर्थात गमय हमें ले चलिए, सुपथा शोभनेन मार्गेण जो सुंदर मार्ग है उसके द्वारा हमें ले चलिए। सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। ये सुपथा जो यहाँ पर विशेषण दिया गया है वो दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। तो सुपथ अर्थात सुंदरतम जो मार्ग है उससे हमें ले चलिए। सीधा सरल ऋजु जो मार्ग है जिससे मैं आपके कल्याणतम रूप को देख पाऊँ, आपके दर्शन कर पाऊँ, ऐसे मार्ग से मुझे आप ले चलिए। दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, सु लगा कर के यहाँ पर जो पथ के साथ विशेषित किया है इसको, तो वो अन्य जो मार्ग है या फिर जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, दक्षिण मार्ग जिसको कि हम बोलते हैं, उस मार्ग की निवृत्ति के लिए है। तेरे पास जाने वाला मार्ग कैसा हो, सुपथ हो, अच्छा हो, तो उस मार्ग की निवृत्ति के लिए यहाँ पर कहा गया है। और समुपासक क्या कहता है, निर्विण्ण अहम दक्षिणेन मार्गेन गतागत लक्षणेन अतः याचे त्वाम। निर्विण्ण अर्थात थका हुआ होना, मैं अब उस मार्ग पर आते जाते क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। अहम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन, ये जो दक्षिण मार्ग है ये मुझे बार बार संसार में ढकेल रहा है और मैं इस समय मुक्ति चाहता हूँ। तो ये जो आवागमन रूपी जो दक्षिण मार्ग है, इस पर आते आते अब मैं थक गया हूँ। अतः याचे त्वाम, अब मैं बहुत ही अनन्य भाव से प्रार्थना कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ आपसे कि मुझे अब आप सुपथ से ले चलिए, सीधे मार्ग से ले चलिए, जिसमें कोई भी क्लेश न हो, बाधा न हो। तो अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर अब सत्य का आचरण किया है, कुटिलता को छोड़ा है, वासना युक्त जो मेरे संस्कार थे उनका परित्याग किया है। तो अब मैं इसका अधिकारी हूँ और आपसे अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे इस संसार के आवागमन में अब नहीं आना है, तो मुझे जीवन मुक्ति प्रदान कर दीजिए। तो ये उस याचक की यहाँ पर बहुत ही भावपूर्ण प्रार्थना है। पुनः पुनर्गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथा नय, ये जो पुनः पुनः आने जाने वाला मार्ग है, गमनागमन रूपी मार्ग है, जीवन मरण का जो ये मार्ग है, तो इसको छोड़ करके शोभनेन पथा नय, मुझे उस सुंदर पथ से ले चलिए
तो मैं उस सुपथ पर जाना चाहता हूँ और आप ही उसमें समर्थ हैं। मुझे आप उसमें उस मार्ग को प्राप्त कराइए। राये धनाय, क्यों प्राप्त कराइए? राय अर्थात धनाय, धन के लिए। तो धन से तात्पर्य वो भौतिक धन नहीं है, संपत्ति मकान आदि। धन का तात्पर्य यहाँ पर है कर्मफल भोगाय इत्यर्थ है। अर्थात मैंने जो जीवन भर कर्म किए हैं उन फलों को भोगने के लिए, उन कर्म फलों को भोगने के लिए मुझे अब आप सुंदर पथ पर ले चलिए। तो मेरा जो धन है वास्तव में क्या है? जीवन भर की पूंजी मेरी क्या है? कर्म ही है। तो उन कर्म फलों को भोगने के लिए, क्योंकि ये जो धन है, भौतिक धन है, ये तो नश्वर है, ये मैं समझ गया हूँ। और मेरा जो असली पूंजी है, मेरे कर्म है, सत्कर्म है। तो उन सत्कर्मों को भोगने के लिए आप मुझे सुंदर मार्ग का वर्ण कराइए, सुंदर मार्ग को प्राप्त कराइए। तो ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेरी जो ये विद्या है, मेरा जो ये पुण्य फल है, इन कर्मों के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अस्मान यथोक्त कर्म धर्म फल विशिष्टान विश्वानि सर्वाणि। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, क्योंकि मैं कैसा हूँ वो अपनी योग्यता भी बता रहा है। यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, जिसने जीवन भर धर्म का आचरण किया है तो उस धर्म फल के भोगने के लिए धर्म फल से विशिष्ट मैं, जो कि यथोक्त, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अस्मान बहुवचन का प्रयोग करते हुए कहा है। तो अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, जिसको कि पिछले मंत्रों में सत्य धर्मा कहा गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म फल विशिष्टान कह करके संबोधित किया है। तो ऐसा समुपासक जो कि योग्य है और जिसने जीवन भर धर्म का आचरण किया है, सत्याचरण किया है, उससे विशिष्ट है, युक्त है जो। तो हे देव विश्वानि, हे देव आप क्या करते हैं? विश्वानि सर्वाणि, विश्व का अर्थ जगत भी होता है, किंतु यहाँ विश्व शब्द का अर्थ सर्वाणि, समस्त। वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि व विद्वान जानन, क्योंकि आप तो देव हैं और विद्वान हैं। विद्वान से तात्पर्य ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं। आप मेरे सभी कर्मों को जानने वाले हैं। आपने तो मुझे प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि आप क्या हैं? सर्वज्ञ हैं और सभी को देखने वाले हैं, सभी के कर्मों को, शुभाशुभ कर्मों को देखने वाले हैं। तो आप न्याय कीजिए और आप मेरे सभी वयुनानि कर्माणि, तो वयुनानि का एक विशेष अर्थ यहाँ पे किया है, कर्माणि कर्मों को, और इसके साथ ही अर्थ किया है प्रज्ञानानि वा, और जो विशिष्ट ज्ञान युक्त कर्म है, जो मेरा विशेष ज्ञान है और जो मेरे विशेष कर्म हैं, उन सबको आप विद्वान जानने वाले हैं। आप मेरे सभी कर्मों को और सभी ज्ञान को क्या है? जानने वाले हैं। मेरी योग्यता को आप जानते हैं। किंच युयोधि, और आगे कहा युयोध्यस्म जुहुराण मेनो, इस पंक्ति में आया था युयोधि वियोजय विनाशय। युयोधि शब्द है यहाँ पर और इसका तात्पर्य है विनाशय, पृथक कुरु। युयोधि का तात्पर्य अलग कर दीजिए और वियोजय का भी वही तात्पर्य है। इसी को और विस्तृत किया विनाशय, अर्थात मेरे पापरूप जो कर्म हैं उनको आप क्या कर दीजिए? नष्ट कर दीजिए। अस्मत्तः जुहुराणम कुटिलम वचनात्मकम एनः पापम, और जो मेरे कुटिल कर्म हैं, कुटिल पाप हैं, उनको आप युयोधि नष्ट कर दीजिए या मुझसे दूर कर दीजिए। तो ये प्रार्थना बड़ी ही सुंदर है
और इसमें जो है समुपासक क्या कहना चाह रहा है ईश्वर से कि आप मेरे कुटिलता रूप जो कर्म हैं, पापाचरण से प्रेरित होकर के जो मैंने ये कुछ कार्य किए, कर्म किए, उनको आप नष्ट कर दीजिए, मुझसे दूर कर दीजिए, और जो भद्र कल्याणकारी कार्य हैं या भद्र दृष्टि है आपकी, वो मुझे प्रदान कीजिए। ततो वयम विशुद्धा संत इष्टम प्राप्स्याम, तभी हम नितांत विशुद्ध होकर के अपने इष्ट आराध्य की क्या करेंगे, प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये सुंदर भाव इस प्रार्थना में भाष्य के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्या कर्तुम भूयिष्ठाम बहुतराम ते तुभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम। और हम क्या कर रहे हैं, तेरी भूयिष्ठ, यानी भूयिष्ठ शब्द यहाँ पर आया, यहाँ पर इष्ठन प्रत्यय के द्वारा इसको प्रयुक्त किया गया है। और इष्ठन प्रत्यय आप जानते हैं अतिशय अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अतिशायने तमप इष्ठनऊ, बहु तमाम भी यहाँ पे महर्षि दयानंद ने इसके भाष्य में लिखा है। भूयिष्ठाम अर्थात बहु तमाम, बहुतराम जिस प्रकार से लिखा है यहाँ, तो उसी प्रकार से बहु तमाम, बहुत प्रकार की, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, नम उक्तिम नमस्कार वचनों को हम क्या करें, सेवन करें। हम तेरे प्रति बहुत अत्यंत श्रद्धा भाव से युक्त होकर के नमस्कार वचनों को कहते हैं, या नमस्कार वचनों के द्वारा तेरा स्मरण करते हैं या तेरी परिचर्या करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। एक समुपासक जो सच्ची भावना से युक्त है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा जिसकी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तथा सबसे अधिक सत्कार करने योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण के मार्ग से हटा करके धर्म मार्ग में चलाकर उन्हें विज्ञान देकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए समर्थ बना देता है। इसलिए सब मनुष्य एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी की भी उपासना न करें। तो उस ईश्वर की परम सत्ता की यहाँ पर सर्व सामर्थ्य का बोध कराया जा रहा है। और समुपासक प्रार्थना क्या कर रहा है कि अग्ने न या सुपथा, मुझे सुपथ पर ले चलिए। किस लिए ले चलिए? राये, धन के लिए ले चलिए। और धन भी कैसा है? जो जीवन भर काम आए। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो कि नष्ट होने वाला हो, जिसकी रक्षा में ही मेरा पूरा जीवन चला जाए। तो ऐसे धन की यहाँ पर बुद्धि धन की प्रार्थना कर रहा है, और जिसमें कि विद्या धन आ सकता है, और कर्म रूपी जो धन है उसकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो राये का तात्पर्य धन है, जो कि रई शब्द से बना है, और रई का ही चतुर्थी एक वचन में प्रयोग होता है, राये। तो राये यानी धन के लिए। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तो वयुनानि का तात्पर्य यहाँ पर किया था कर्म, और निघंटु में वयुन शब्द आया है, और निघंटु 3:8 में इसको प्रशस्य नामों में परिगणित किया गया है। प्रशस्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। तो प्रशस्य श्रेष्ठ, और वयुन ये शब्द निघंटु में ही एक स्थान पर आया है 3:9 में, प्रज्ञा के वाचक नामों में। तो दो अर्थ यहाँ पर मिलते हैं वयुन के, एक प्रज्ञा और दूसरा है प्रशस्य। तो इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर जो अर्थ मानते हैं विद्वान लोग, वो मानते हैं प्रशस्यानानि प्रज्ञानानि। तो श्रेष्ठ जो ज्ञान है उनको आप मुझे प्राप्त कराइए। ऐसे यहाँ पर इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। तो इस मंत्र के माध्यम से, और अंत में कहा
कि अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव। आप मेरे सभी कर्मों के जानने वाले हैं। वयुनानि विद्वान, विद्वान शब्द आया जो कि विद धातु से बना है क्षत्रिय प्रत्यय करने पर। तो विद्वान शब्द आप मेरे सभी कर्मों के क्या हैं, ज्ञाता हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे जितने भी पापाचरण हैं, कुटिलता रूपी बुरे कार्य हैं, उनको दूर करके श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त कराइए। आप मेरे सभी कर्मों के प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाले हैं, ज्ञाता हैं। तो हे परमेश्वर, मुझे सुपथ पर ले चलिए। ओम शांति।